बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। सासंगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु के असीम कृपा से सासंगत जी हम सबों के झोली में ये जो समय मिला हुआ है, ये संगत का रूप मिला हुआ है। आओ सासंगत जी हम शुक्रगुजार करें अपने परमपिता परमात्मा का, शुक्रगुजार करें अपने सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने हमें यह असल मौका दिया है सासंगत जी, असल समय दिया है सासंगत जी। आओ सासंगत जी विचार करें। पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का बहुत ही सुंदर शब्द है सासंगत जी। सासंगत जी आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए, लोगों के पास थोड़ी सी परेशानी क्या आ गई, लोग सासंगत जी खुद को चिंता में डूब जाते हैं, चिंतन को छोड़कर चिंता में डूब जाते हैं। तो बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि रोग हम का मिट जाता है, रोग हम का मिट जाता है, रोग हम का मिट जाता है, गुरु को वैद्य बनाने से मन होगा हर देव निरोगी, नाम की औषधि पाने से। प्यार से बोलिए, अरे नाम की औषधि पाने से मन का रोग मिट जाता है, निरोगी बन जाते हैं। मन में जो मैल बैठा हुआ है, मन में जो सासंगत जी वो क्या कहे ना, दुख रूपी वो बातें बैठी हुई है, वो ख़त्म हो जाती है जब हम सासंगत जी नाम की औषधि का सेवन करते हैं, इस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, चिंता को छोड़कर। और सासंगत जी आज क्या हो रहा है संसार में, आज संसार में तो यही देखने को मिल रहा है सासंगत जी कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन तनिक सा जीवन में परेशानी आई, हम क्या किए, भगवान को ही भूल गए। तब याद ही नहीं रहा कि भगवान का ही ये तन है, ये मन है, ये धन है। अरे भैया धन है, जा रही है, जाने दीजिए, परमात्मा की है ना। हमारे बस का है सासंगत जी कुछ चीज़ को रोकना। बारिश हो रही है, बारिश को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। अभी सासंगत जी सर्दी का मौसम है, इसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। गर्मी आएगी, उसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के हाथ में है सासंगत जी। सासंगत जी जब हम सासंगत जी सदगुरु की असीम कृपा से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, तो वहाँ हमें सासंगत जी सदगुरु की तरफ से प्रण दिया हुआ था कि तन मन धन प्रभु निरंकार का है, भगवान का है ना तन मन धन। तो सासंगत जी अगर हमारे पास दुख भी आए तो हम टेंशन क्यों ले, तन तो भगवान का है ना। तो हम भगवान का समझते ही नहीं, इसे अपना समझ लेते, इसलिए हमें दुख सताती है सासंगत जी। अगर अपना हम ना समझे तो हमें दुख नहीं सताएगी। आज जो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, ये रंग बिरंगे संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, ये नश्वर है, एक न एक दिन ख़त्म होने वाला है सास। यहाँ तक ये शरीर भी ख़त्म होने वाला है, ये भी टिकने वाली नहीं है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का रचना किया हुआ है, और परमात्मा के रचना किए हुए परमात्मा को वापस करना होगा ना सासंगत जी। कबीरदास जी कहते कि शरीर चादर के समान है, और जिस तरह साफ सुथरा परमात्मा ये चादर हमें दिया है, विचार करना होगा कि ये चादर हमें साफ सुथरा ही लौटाना होगा। कबीरदास जी कह रहे थे कि हमने तो अपना चादर वापस लौटा दिया साफ सुथरा, क्या आपने लौटाया? विचार करना होगा सासंगत जी, कहीं हमारे चादर में दाग ना रह जाए। अगर दाग रह गया तो फिर जवाब देना पड़ेगा, भाई दाग क्यों है? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था वो काम किया? परमात्मा पूछेंगे, जवाब देंगे सासंगत जी। क्या जवाब देंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सासंगत जी। तो इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को सासंगत जी समझाते हैं, क्या इंसान समझ जाओ, ये तन की सुंदरता कायम दायम रहने वाली नहीं है। अभी बच्चे हैं, कल जवान होंगे, बूढ़े होंगे,
होंगे कि नहीं साथ संगत जी? ऐसा थोड़े ना कि बच्चे बच्चे ही रह जाएंगे, जो बूढ़े हैं बूढ़े ही रह जाएंगे, जो जवान है जवान ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, और एक ना एक दिन वो साथ संगत जी अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है, जहाँ मंजिल कह ले, निज घर को कह ले। निज घर तो सभी को जाने, ये असली घर नहीं है। इस कमरे में जो बैठे हुए हैं असली घर है साथ संगत जी, असली घर नहीं है। यहाँ पर आज से 100 साल पहले कोई और होगा कि नहीं? उनसे 100 साल पहले कोई और होगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। है जरूरी कि साथ संगत जी मेरा ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। साथ संगत जी एक ना एक दिन इस धरा धाम को छोड़कर जानी है, और परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। हम अगर उसका काम उसके नाम में अपना समय देंगे तो वो मेरा काम करेगा साथ संगत जी। बाबा जी कहें कि आज जो तन की सुंदरता पर इतने इतरा रहे हो, ये धन दौलत मोह माया पर जो इतना इतरा रहे हो, ये काम देने वाली नहीं है। ये काम देने वाली नहीं है। काम कौन देगा? जब मन सुंदर हो जाएगा, आपका मन सुंदर, हमारा मन सुंदर हो जाएगा, तो साथ संगत जी देखे होंगे जो संत महापुरुष होते हैं पूजनीय होते हैं। क्यों संत महापुरुष का सेवा सत्कार करते हैं हम? क्योंकि उसका मन सुंदर है। तन सुंदर हो या ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तन तो एक कपड़ा है साथ संगत जी, वस्त्र के समान है। तन साफ है, अच्छी बात है, लेकिन मन को अति साफ करनी होगी साथ संगत जी। मन को पूरा साफ करनी होगी, फिर जाकर बात बनेगी। बाबा जी कहें कि तन की सुंदरता तो केवल, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है। ये तन की सुंदरता आंखों तक रह जाएगी, आंखों तक सीमित है। मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। जब मन सुंदर हो जाएगा तो साथ संगत जी सभी प्यारे लगेंगे, मन भावन लगेंगे। आप एक साथ संगत जी, लोग कहीं से जाते हैं ना तो उसको प्रेम आदर से बुलाते हैं, भाई आइए बैठिए, 2 शब्द आपसे बातचीत करेंगे, आपको पूछेंगे आप बड़े अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, कहेंगे साथ संगत जी, क्योंकि मन सुंदर है, आप पूजनीय है, आप श्रेष्ठ हैं, आप पूजनीय है क्योंकि आपका मन सुंदर है। तो हमें मन को सुंदर बनानी है साथ संगत जी। जीवन रोशनी है। संत महापुरुष बड़ा ही सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाते कि ये जीवन जो है ना एक रोशनी के समान है। अभी इस कमरे में बैठे हुए साथ संगत जी, बहुत सुंदर साथ संगत जी सोफ़ा लगा हुआ है, बहुत सुंदर साथ संगत जी टेबल में मेज, बहुत अट्रैक्शन वाली चीज़, सुंदरता दिखने वाली चीज़, हर चीज़ इस कमरे में है जो मन को भावन दिख रहा है। देख देख कर मन हर्षित हो रहा है। वही साथ संगत जी जब रात होती है और जब तक बिजली है तब तक तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, आनंद देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सोफ़ा है, बहुत अच्छा टेबल है, कुर्सी है, बहुत ही अच्छा साथ संगत जी सारा सामान एडजस्ट है। जब लाइट चली गई, तो साथ संगत जी पूरा अंधकार हो गया ना, कुछ दिखेगा, फिर आपको चलने में इस रूम में परेशानी होगी। आप इधर जाएंगे इधर ठोकर खा लेंगे, इधर जाएंगे इधर ठोकर, मतलब कोई भी वस्तु आपको प्यारा लगेगा। जा रहे हैं पलंग से ठोकर लग गया, चोट लग गया, ओह पलंग से चोट लग गया, मतलब आनंद दिया साथ संगत जी, कितना सुंदर हो सोफा था, पलंग था, टेबल मेज था, चोट लग गई, आनंद देगा क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं है, वहाँ पर प्रकाश नहीं है, इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे, कोई भी सामान हमें प्यारा नहीं लग रहा है। चाहे वो साथ संगत जी लाखों करोड़ों की क्यों ना हो, फिर भी वो प्यारा नहीं लग रहा है क्योंकि रोशनी नहीं है। आंखों का महत्व रोशनी से है साथ संगत जी। आँख रहते हुए भी वहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, बात सही साथ संगत जी। जब कमरे में बैठे रहते हैं, रोशनी चली जाती है तो हजारों हजार सामान रखा हुआ कुछ दिखाई देता है। तो आंखों का महत्व कैसे? रोशनी से है ना, रोशनी है तो आंख की महत्व है, रोशनी नहीं रहता तो कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है साथ संगत जी। अगर हमारे जीवन में सब कुछ है, दुनिया के तमाम चीज़ है, दुनिया का हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास रोशनी नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का ज्ञान नहीं, तो सब कुछ फीका है। जिस प्रकार वो कमरे में हम बैठे थे, आंख रहते हुए कुछ दिख नहीं रहा था, शोभा नहीं पा रहा था, आनंद नहीं दे रहा था, उसी प्रकार से हजारों चीज़ रहने के बावजूद भी, लाखों चीज़ रहने के बावजूद भी ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं, इस परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो आप सब कुछ फीका है।
सारा कुछ फीका है साथ संगत। संत महापुरुष समझाते हैं कि ज्ञान की रोशनी जब आ जाए, जब इस दृष्टि से आप परमात्मा को देखने लग जाएं, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर इस परमात्मा का जब दीदार करने लग जाएंगे, तो आपका सारा चीज प्यारा ही प्यारा नजर आएगा और हर चीज आपको आनंद देगा, सब चीज आनंद देगा साथ संगत जी। तो सभी को आनंद चाहिए ना, विचार कर रहा हूं, हम इंसान हैं, हमें समझने की बुद्धि विवेक परमात्मा ने दी है, हमें तो आनंद चाहिए। तो आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा महाराज, आप ही बताइए। गुरु का संग करना पड़ेगा, इस गुरु के संग से इस परमात्मा का दीदार करना पड़ेगा, और इस परमात्मा का जब दीदार हो गया, दर्शन हो गया, तो संसार के तमाम चीज हमारे सुख साधन में जुड़ जाएंगे, हर चीज हमें आनंद देगा साथ संगत जी। हम कहीं नाराज नहीं रहेंगे, कहीं दुख तकलीफ नहीं सताएगी, कोई परेशानी नहीं सताएगी, क्योंकि हमें तो पता है कि जो कुछ वह है, जो कुछ भी है किसका है, परमात्मा का है। मेरा क्या है, मेरी क्या औकात, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, तो हमें किस बात का गम, जो कुछ है परमात्मा का है, परमात्मा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हमें कर्म करती चली जानी, ऐसा कर्म जो हमारे मन बुद्धि विवेक से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे, हर एक से प्रेम करे, हर एक से प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आए, और ऐसा भाव रखे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हे प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक ये शरीर भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ भी है आपका है, जो कुछ भी है आपका है। मेरा तेरा तुझको सौंप के क्या लगता है मेरा, तो तेरा तुझको सौंप के जब आपका सामान है, आपको हम सौंप रहे हैं, तो मेरा इसमें क्या क्या हानि, कोई हानि नहीं होने वाला है। कोई सामान आप हमें दे दीजिए साथ संगत जी, आपका है वो सामान है, अब मान लीजिए वो सामान आपको हम वापस लौटा रहे हैं, तो उसमें हमको क्या हानि होगा, कोई हानि होने वाला है। तो वही बात है, जब सब कुछ परमात्मा का, तो परमात्मा को हम सौंप के क्या हानि है, क्या लाभ, कुछ भी नहीं साथ संगत जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ऐसा भाव रखनी है साथ संगत जी, और इस परमात्मा का शुक्रगुजार करनी है। इस परमात्मा के साथ जब जुड़ जाएंगे, तो आप साथ संगत जी वो आनंद के सागर में आ जाएंगे, और किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी, जीवन में रोशनी आ जाएगी, सुख आ जाएगी, सुख का बारिश होने लग जाएगा साथ संगत जी, और जीवन से जितना तिमिर अंधकार है वो सारे खत्म होकर आनंदमय जीवन जिएंगे साथ संगत जी। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चुकी आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।